पंचम दिवस की आस्थायिका का शुभारंभ हम सभी अपनी अपनी हाजिरी अपने अपने श्रद्धा रूपी पुष्प प्रभु के श्री चरणों में एक जयघोष के रूप में अर्पित करते हैं। तो उसके लिए आप सभी एक बार अपनी दोनों भुजाएं उठाकर प्रभु के श्री चरणों में एक जयघोष करेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बाल कृष्ण भगवान की जय, पार्वती महादेव की जय, श्याम रामचंद्र भगवान की जय, आदि शक्ति मां जगदम्बिका भवानी की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, ऋषि वेद व्यास की जय, नमो मूर्ति शिशुदेव मुनि महाराज की जय, अपने अपने सतगुरुदेव भगवान की जय, अपने अपने मात पिता की जय, सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय, नर्मदा मैया की जय, यमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गंगा मैया की जय, जयकारा वीर बजरंगी हर हर महादेव। एक बार सभी प्रेम से कह दीजिए तो नहीं, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। आज कथा का 5वां दिन है और अभी तक आप लोग अगर 50% में भी नहीं पहुंचोगे तो फिर कैसे बात बनेगी। होना तो चाहिए था 5वें दिन तक आप लोगों का उत्साह, आप लोगों का जोश 100% आ जाना चाहिए था, 100% होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे तो 50% पे ही मामला अटका हुआ है। अच्छा ये बताइए, ये जयघोष हम क्यों करवाते हैं? आप लोगों ने वो गीत सुना है ना, एक दूसरों की जय से पहले क्या करें, खुद की जय करें, है ना। जयघोष क्यों करवाते हैं? ताकि ठाकुर जी की जय के साथ साथ हमारी अपनी भी जय हो जाए, है ना। एक बार दोनों हाथ उठाकर अपने लिए जयघोष कर दीजिए। तो बोलिए, आप सभी भक्त जनों की, ना बोलने वालों की, हंसने वालों की, पीछे देखने वालों की, साइड देखने वालों की, अभी तक कथा पंडाल में ना पहुंचने वालों की, नमः पार्वती पते। एक बार प्रेम से कह दीजिए तो, थोड़ा सा और प्रेम से कह दीजिए तो, और थोड़ा प्रेम से कह दीजिए, और थोड़ा प्रेम से कह दीजिए। देखिए, मैंने ना बचपन में क्या अब भी देखते हैं, बचपन में हम लोगों ने खिलौना देखा था, है ना। अब वो खिलौना कैसा होता है, चाबी वाला, है ना। अब वो चाबी वाला खिलौना क्या करता है, उसमें जितनी चाबी भरते हैं उतना चलता है ना, उतना ही घूमता है। जैसे चाबी खत्म तो खिलौना भी बंद, है ना। अब यहाँ से जितना जोर से हम चिल्लाएंगे उतना जोर से आप लोग भी जयघोष करोगे। हम अगर कम कर दिए तो आप लोग भी, आप मेरी आवाज देख ही रहे हैं, है ना। 4 दिन से थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने के कारण वातावरण बदल गया, हवा पानी चेंज हो गई, है ना। फिर भी आप लोगों से हम जीतते ही हैं हमेशा, है। आप सब पर हमारे अकेले की आवाज भारी पड़ती है। अब ये नहीं कहना कि दीदी माइक से बोलते हैं, बिना माइक के भी हमने आप लोगों के सामने बोला है कि नहीं बोला है जी, भजन गाया है कि नहीं। फिर भी आप लोगों से हम लोगों की आवाज ज्यादा है। आप लोग तो महाकाल की नगरी में बैठे हैं, महादेव के भक्त हैं। आप लोगों की जयघोष में तो इतनी त्रुटि नहीं होनी चाहिए, इतनी कमी नहीं होनी चाहिए। अब आगे से नहीं होगी ना, नहीं होगी ना, पक्का पक्का एकदम पक्का। चलिए देख लेंगे, अभी कहीं दूर थोड़ी, अभी 2 दिन और बचे हुए हैं, है ना। तो देखते हैं 2 दिन में आप लोग क्या करते हैं। आइए, संत सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से एवं श्री किशोरी जी की प्रेरणा से हम सभी आज के इस पंचम दिवस की आस्थायिका में प्रवेश करते हैं। बंधुओं,
विगत दिवस हम सभी ने पिछले कई दिनों से हम सभी इस श्रीमद् भागवत जी के माध्यम से अनेक प्रभु की कथा महिमा, उनके दिव्य लीला अवतारों के प्रसंगों को सुनते आए हैं। और केवल प्रभु के अवतरण की लीला ही नहीं, अपितु हम सभी ने अनेक भक्तों के चरित्र को भी श्रवण किया। और जिस कथा के साथ साथ हम कुछ आध्यात्मिक विचारों का भी लाभ साथ ही साथ ले रहे हैं, जिनसे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं कि उस ईश्वर ने हमें ये जो इतना सुंदर जीवन दिया, इतनी कीमती ये जो श्वासें दी हैं, इतना अमूल्य उपहार जो हमें देकर भेजा है, आखिर इस जीवन का, इन श्वासों का, इस उपहार का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। बंधु, हम सभी जानते, ऐसा नहीं कि ये बात, ये कथा, ये कहानियां, ये भक्तों के चरित्र या ये विचार हम पहली बार सुन रहे, नहीं, हम बहुत बार सुनते आए हैं, सुन भी रहे हैं, आने वाले अपने जीवन में कई बार सुनेंगे। लेकिन बात हमें इस तथ्य को पकड़ना है कि इन विचारों को सुनने से हमने अपने जीवन में ग्रहण क्या किया, हमने अपने जीवन में जिस विचारों को सुनकर के हमारा हृदय, हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी समस्त इंद्रियां यदि प्रभु से प्रेम न कर पाई, यदि प्रभु के लिए समर्पित ना हो पाई, यदि ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर यदि बढ़ ना पाई, तो फिर इन विचारों का, इन कथाओं का, इन संगोष्ठियों का, इन आयोजनों का कोई लाभ नहीं बंधु, कोई लाभ नहीं। जैसे एक घटना मैं आपको बताती हूँ। एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस जी से उनके एक शिष्य ने प्रश्न पूछा और कहने लगे, गुरुदेव आप एक बात बताइए कि एक व्यक्ति के अंदर, एक जीवात्मा के अंदर ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कितनी तड़प होनी चाहिए, कितनी लगन होनी चाहिए, कैसी पिपासा होनी चाहिए, और वो कैसे प्रभु को याद करे, इसका ईश्वर, उसका परमात्मा, उसका भगवान उसके सामने आकर प्रकट हो जाए, वो कैसे पुकारे, उसके हृदय की पुकार कितनी गहरी होनी चाहिए। जब ये प्रश्न उस व्यक्ति ने, शिष्य ने पूछा, रामकृष्ण परमहंस जी मुस्कुरा दिए। उस समय उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद अपने उसी शिष्य को साथ लेकर के रामकृष्ण परमहंस जी एक नदी में, एक सरोवर में स्नान करने के लिए गए। अपने शिष्य को संग लिया। दोनों गुरु और शिष्य ने जो ही सरोवर में स्नान करने के लिए पहली डुबकी लगाई, तो श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने एक कौतुक किया, एक खेल खेला। और खेल क्या खेला? अपने शिष्य की गर्दन को पकड़ा और उसकी गर्दन को पानी में डुबो दिया, भीतर तक डुबो दिया, और काफी देर तक उसकी गर्दन को उस पानी की गहराई में डुबो कर रखा। शिष्य छटपटाने लगा, हाथ पांव पटकने लगा, गुरुदेव ये क्या कर रहे हैं? मेरी श्वासें फूल रही हैं, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, आप मुझे बाहर निकालिए गुरुदेव, मुझे बाहर निकालिए। थोड़ी देर के बाद गुरुदेव ने उसके शिष्य को बाहर निकाला, पूछा, कहो कैसा अनुभव हुआ? शिष्य हाफता हुआ लंबी गहरी श्वास लेता है, कहने लगा, गुरुदेव ये क्या था? ये आपने मेरे साथ क्यों किया? अरे मेरे तो कंठ तक प्राण आ गए थे, यदि आपने देर कर दी होती तो शायद मेरी मृत्यु भी हो सकती थी। रामकृष्ण परमहंस जी फिर मुस्कुरा दिए। फिर जब दोबारा गुरु और शिष्य ने फिर से डुबकी लगाई, रामकृष्ण परमहंस जी ने इस बार भी वही क्रिया को दोहरा दिया।
इस बार भी अपने शिष्य की गर्दन को पकड़कर पानी में डुबोया और इस बार पहले से अधिक समय तक उसके सिर को पानी में डुबोकर रखा। शिष्य घबरा गया, हाथ पांव पटकने लगा, सांसें फूलने लगी। गुरुदेव बस कीजिए, यदि आपको मेरे प्राण चाहिए आप यूं ही मांग लीजिए, मैं एक झटके में अपने जीवन का समर्पण आपके चरणों में कर दूंगा, लेकिन इस प्रकार तड़प कर मैं नहीं मर सकता गुरुदेव। आप कहें तो मैं अभी अपना शीश उतार कर आपके चरणों में दे सकता हूँ, लेकिन इस प्रकार मुझे तड़पाइए नहीं गुरुदेव। इस प्रकार तो मैं छटपटा कर यूं ही ना ही मृत्यु को प्राप्त कर पा रहा हूँ और ना ही जीवित ही बच पा रहा हूँ, गुरुदेव मुझ पर दया कीजिए। रामकृष्ण परमहंस जी ने उस शिष्य के सिर को फिर से बाहर किया और कहा, कहो इस बार तुम्हें कैसा महसूस हुआ? शिष्य ने लंबी गहरी सांस ली, अपने आप को सामान्य अवस्था में लेकर आया और कहा, गुरुदेव आप आज्ञा दीजिए तो मैं अपना शीश काटकर आपको अभी समर्पित कर देता हूँ, परंतु ये छटपटाहट, ये तड़प, ये इस तरह ये तड़पना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें देना चाहता था। जिस दिन तुम्हारे मन में भी परमात्मा को पाने के लिए ऐसी छटपटाहट पैदा हो जाएगी, जिस दिन तुम्हारे मन में भी ईश्वर को पाने के लिए यही तड़प पैदा हो जाएगी, जिस दिन ईश्वर के तुम बिना ना तो तुम्हें भोजन अच्छा लगे, ना पानी अच्छा लगे, ना खाना अच्छा लगे, ना पीना अच्छा लगे, ना सोना अच्छा लगे, ना हंसना अच्छा लगे, उस दिन समझना तुम्हें भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं, तुम्हारा भगवान खुद तुम्हारे पास चल करके सामने आ जाएगा, तुम्हें भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बंधुओं, ऐसे चाह पैदा कर तो देखो। बड़े बुजुर्ग कहते, यदि बच्चा भूखा हो ना और भूख उसे लगी हो, माँ केवल बालक के इतना कहने पर कि माँ मुझे भूख लगी है कुछ खाने को दे दे, इतना कहने पर माँ कभी उसे दुग्ध पान नहीं कराती। वो माँ भी कब उसकी भूख शांत करती है, जब बच्चा रो रो करके बिलख बिलख करके अपनी माँ को पुकारता है, तब माँ हृदय से उसे अपने लगाती है, उसे अपना दुग्ध पान कराती है, उसकी भूख को, उसकी प्यास को तृप्त करती है। बंधुओं, वो तो जगत माँ है, वो जगत पिता है, वो हमारे लिए बैठा है, हमारे लिए तैयार है। शर्त है कि आपकी और हमारी पुकार कहाँ तक है, आपकी और हमारी प्रार्थना कहाँ तक है, आपका और हमारा प्रभु को ये पुकारना, ये रोना, ये गिड़गिड़ाना, ये कहाँ तक हम ईमानदारी के साथ करते हैं। बंधुओं, आज वसुदेव जी ने जब अपने हृदय से ईश्वर को पुकारा, देवकी जी ने कितनी लंबी कठिन परीक्षा को किया, तब जाकर उनके यहाँ प्रभु का आगमन हो पाया। बंधुओं, इतना सरल नहीं है। ये बात सही है कि भगवान हमारे भावों से बीत जाते हैं, लेकिन वो एक भाव लाने में व्यक्ति को कई जन्म लग जाते हैं। बंधुओं, कई जन्म लग जाते हैं। लेकिन हम और आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। संतों महापुरुषों ने कहा, इस कलयुग में भगवान को रिझाना तो बहुत सरल है। इस कली काल में परमात्मा को रिझाना, ईश्वर को सरल करना बहुत सरल है। आप देखिए, संतों ने, भक्तों ने, महंतों ने, किसी ने भजन गाकर रिझाया, किसी ने नाच कर रिझाया। वो मीराबाई जी जो महलों की रानी थी, जिसके आगे पीछे दास दासियां घूमती थी, गुरु की कृपा से जब मीराबाई जी का अपने जीवन में, मीराबाई जी ने जब उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया, गुरु की शरण को प्राप्त किया, तो वही मीराबाई जो कभी यह गाया करती थी कि मेरो तो गिरिधर को पाला,
दूसरों ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति वोही। जब गुरु की संत की शरण में गई बंधुओं, जब समझ गई, उस ईश्वर को अंतर में देख लिया, वो कृष्ण भीतर में प्रकट हो गए, तब वही मीराबाई हाथ में एक तारा लेकर के और गली गली गाते हुए निकल पड़ी। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलिक दई मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए बंधुओं, आइए आज आप और हम सभी ऐसे संत सदगुरुदेव भगवान की नगरी में बैठे हैं। ये नगरी ये तो संतों, महंतों, ऋषियों, तपस्वियों की नगरी रही है। ये परिक्रमा मार्ग, न जाने रोज कितने संत, कितने ऋषि, कितने महर्षि इस मार्ग से गुजरते हैं। आज उन्हीं सभी संतों, दृश्य अदृश्य रूप से, व्यक्त अव्यक्त रूप से, न जाने किन शक्तियों के आशीर्वाद से आज हम सभी को प्रभु की पावन कथा प्राप्त हुई है। आइए इस कथा रूपी भगीरथ में गोता लगाने के लिए अपने मन को तैयार करते हैं। और हम सभी जानते हैं मन को कैसे तैयार किया जा सकता है। इस मन को जो इधर उधर ना जाने कहां कहां भटक रहा है, उसे ठिकाने लगाने का तरीका क्या है? क्या है जी, आप लोग बताइए, क्या है? क्या क्या बात है, आप समझने लग रहा है थोड़ा थोड़ा, आप लोग आप ट्रैक में आ रहे हो, है ना। मैंने कहा था ना पहले दिन से ही कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कली काल में आपको कोई बहुत बड़ा करने की आवश्यकता नहीं, कि जप तप व्रत नियम उपवास तपस्या नहीं, बस आप अपने इष्ट के नाम का आश्रय ले लीजिए, आप अपने आराध्य के नाम का आश्रय ले लीजिए और उस नाम को कसकर पकड़ लीजिए। बंधुओं, जैसे कैसे आपने देखा ना, जब चक्की, आटा पीसने वाली चक्की देखी है ना सबने, पहले तो सब लोग उसी से आटा खाते थे, है ना, रोटी खाते थे। आजकल तो ये चीजें सब गुम हो गई हैं। क्या होता था पहले, जब चक्की में गेहूं के दाने डाले जाते थे तो दो पाटों के बीच में गेहूं क्या हो जाता था, पिसकर आटा बनाता, यही होता है ना। लेकिन आपने यदि गौर किया हो तो उसमें कुछ गेहूं के दाने साबुत भी बच जाते हैं ना। वो कौन से साबुत दाने होते हैं? जो उस चक्की की कील से जुड़े हुए रहते हैं, है ना, जो कील से लगे रहते हैं, वो उन दो पाटों के बीच में कभी नहीं आते और ना ही कभी पिसते हैं। बस यही टेक्निक हमें सीखनी है। ये संसार में ऐसी चक्की है, इस चक्की में भी सभी पिस रहे हैं बंधुओं, लेकिन इस चक्की में केवल वही बच पाएगा जो अपने इष्ट के नाम की कील से जुड़ा रहेगा, जो अपने आराध्य के नाम से जुड़ा रहेगा, जो अपने प्रभु के नाम से जुड़ करके इस संसार में अपने जीवन को यापन करेगा। बंधुओं, केवल वही बच पाएगा, अन्यथा पिसना तो सभी को है, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे राजा हो, चाहे महाराजा हो, कोई भी हो। ये चक्की, संसार रूपी चक्की किसी को नहीं छोड़ने वाली। तो आइए आज इस कथा का शुभारंभ प्रभु कैसे ही मधुर संकीर्तन से करते हैं। और आप सभी जानते हैं कीर्तन का भाव कैसे होता है। सभी ने मीठी मीठी तालियों का सहयोग करते हुए अपनी रचना को पवित्र करते हुए इस कीर्तन में सम्मिलित होना है। और क्या कहना है? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, पितुमात स्वामी सखा हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद
मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हितनाथ स्वामी सखा हमारे हितनाथ स्वामी सखा हितनाथ स्वामी सखा हमारे नारायण वासुदेव कृष्ण नारायण श्री कृष्ण जय जय श्री कृष्ण बंदी कह के तुम अवतारी कहीं जन्मी कहीं पले मुरारी कहीं जन्मी किसी के जाए किसी के कहाए है अद्भुत हर बात तिहारे हर बात तिहारे गोकुल में चमके मथुरा सितारे नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे हरि नारायण वासुदेव राधे अधुर पे बंसी हृदय में राधे बट गए दोनों में आधे आधे अधरक बंसी हृदय में राधे बट गए दोनों में आधे आधे बट गए दोनों में आधे आधे हे राधा नागरी हे भक्तवत्सल सदैव भक्तों के नाम साधे सदैव भक्तों के नाम साधे वही गए जहाँ गए पुकारे नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। प्यार से दरकार आइए, एक बार मैं गाता हूँ, एक बार आप गाइए।
राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे आगे मिलकर और मंच पर से नहीं गाएगा कोई मंच से नहीं गाएगा राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा इस साइड से आवाज आ रही है और मेरी बाईं तरफ से आवाज नहीं आ रही है। दाहिनी तरफ से आवाज आ रही भक्तों की, लेकिन बाईं तरफ से साफ लग रहा है कि आज मगन है सब लोग अपनी किसी अलग धुन में। आप श्री कृष्णा जी की धुन में आ जाइए थोड़ी देर के लिए, भूल जाइए सब। आइए फिर से क्या बात कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। आइए मिलकर होला पूरा बड़ा हाथ राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 अच्छा एक बात आपको बताएं,